तिलावत हम खुदा के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। पहली तिलावत पुराने अहदनामा में से तवारीख की दूसरी किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली 6 आयात खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। आज के लिए हमारी पहली तिलावत पुराने अहदनामा में से यानी अहद अतीक में से तवारीख की दूसरी किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली 6 आयात खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, और उसका बेटा यहोशप्पत उसकी जगह बादशाह हुआ, और उसने इस्राएल के मुकाबिल अपने आप को कवि किया, और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में फौजें रखी, और यहूदा के मुल्क में और इफ्राइम के उन शहरों में जिनको उसके बाप आसा ने ले लिया था चौकियां बिठाई। और खुदावंद यहोशप्पत के साथ था, क्योंकि उसकी रवश उसके बाप दाऊद के पहले तरीकों पर थी, और वो बालीग का तालिब न हुआ बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ, और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इस्राएल के से काम न किए। इसलिए खुदावंद ने उसके हाथ में सल्तनत को मुस्तहकम किया, और सारा यहूदा यहोशप्पत के पास हदिये लाया, और उसकी दौलत और उसकी इज्जत बहुत फरावान हुई, और उसका दिल खुदावंद की राहों में बहुत मसरूर था, और उसने ऊंचे मकामों और इस्राएलियों को यहूदा में से दूर कर दिया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत। दुआ मांगे हम अपने आप खुदावंद की तरफ झुकाएं। दुआ मांगे खुदा जब आज हम इस कलाम को सुने तो इसके वसीला से हमें बड़ी बरकत दे, हमारे ज़िंदों के ख्यालों को खुदावंद अपने कलाम की तरफ। दूसरी तिलावत नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम लिखा गया था, उसका 12वां बाब 3री आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम लिखा गया था, तो उसका 12वां बाब 3री आयत से 11वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। लिखा है, बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। क्या है मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम
हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी न करें जिससे हम जिंदा रहे। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदा के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। और बादमेर हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ राष्ट्रवादी का फल बख्शती है। इमाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। नसीब खुदा मेरे दिलो आप सबकी सलामती हो। खुदा के हफ्ते शुक्रगुजार हैं। एक हफ्ते के बाद हम कलीसियाई तौर पर खुदा उनके घर में मौजूद हैं। खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी, सेहत सलामती अता की। आज जब हम खुदा उनके कलाम को सुनने को हैं, हम सब जानते हैं, बहुत सारे अजीज बेटे बेटियां जानते हैं कि आज मुख्तलिफ चर्चिस में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा ही है, किस किस को पता है? एक अच्छी तादाद जो है, यानी ऑलमोस्ट सबको पता है कि आज जो है फादर्स डे मनाया जाता है। आप जितनों ने हाथ खड़े किए, मेरा उनसे सवाल ये है कि फादर्स डे कब आता है? फादर्स डे मनाते तो हैं, हर साल मनाते हैं, साल में कब आता है? संडे वाले दिन तो आता ही है। संडे कोई और भी होता है, संडे भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है। कौन सा संडे होता है? स्पेसिफिक दिन कौन सा होता है? छठे महीने के। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जून का जो थर्ड संडे होता है, ये फादर्स डे जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ जगहों में, पाकिस्तान में या कई और जगहों पर भी अपने अपने मुल्क के हिसाब से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। छठे महीने यानी जून जो है उसका जो तीसरा इतवार होता है। एक और सवाल आपसे है कि हम फादर्स डे मनाते क्यों मनाते हैं फादर्स डे? मैं आपको 11:30 बजे से देख रहा था, सबके स्टेटस लगे हुए, हर बंदे ने स्टेटस लगाया था फादर्स डे, जिसने तस्वीरें लगा दी, जिसने कुछ करके कुछ बड़े तरीकों से लगाया। क्यों हम गाते हैं, क्यों हम मना रहे हैं? कोई जवाब नहीं है। वेरी गुड। तो क्या ये ब्रेक दिन होना चाहिए? हर दिन जो है वालिदैन के लिए इज्जत और एहतराम का दिन होना चाहिए। एक दिन जो है वो खास नहीं। बाप तो सारा साल ही मेहनत करता है, माँ तो सारा साल ही आपको रोटियां बना के खिलाती है, फिर हम एक दिन ही क्यों खास उसको देते हैं? हर संडे, हर रोज, हर घड़ी, हर लम्हा जो है वो माँ बाप की इज्जत और एहतराम जो है वो होना चाहिए। आज ये दोपहर जो हमारा मजमून होगा इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, वो है बाप की पहचान और इज्जत और एहतराम। बाप की पहचान और इज्जत और एहतराम। बाइबल मुक़द्दस को जब हम देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस पे आप सब बाइबल मुक़द्दस को अपने घरों में पढ़ते हैं, कई तरह के हमें बाप जो है उनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र मिलता है। अच्छे बाप भी, बुरे बाप भी, जिस्मानी रूहानी कई किस्म के बाप जो है हमें उनका जिक्र मिलता है। 4 किस्म के बाप जो है, मैं शायद पहले भी इस बात को बयान कर चुका हूँ। 4 किस्म के जो बाप हैं वो वाज़ेह तौर पर, नुमायां तौर पर उनका जो है वो हमें
सामने आकर या उनका किरदार जो है वो हमारी जिंदगियों में या बाइबल मुकद्दस में इनका मिलता है। पहला जो है वो हमारा रूहानी बाप है, जिसको हम दुआए पानी में पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ देते हैं। क्या हम दुआए पानी में पढ़ते हैं? है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हमारा आसमानी बाप जिसकी रहाइश कहां पर है? आसमान पर है। एक दूसरी जो बाप की किस्म है वो है जिस्मानी बाप, दुनियावी बाप, जो हम में से कईयों के हैं, कईयों के नहीं है, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो इस दुनिया में लाने का सबब जो है वो हमारे लिए बने। और तीसरा जो है रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बार उसकी पहली आयत में लिखा है इब्राहिम यानी ईमानदारों का बाप। उसको ईमानदारों का बाप कहा गया। जितने भी ईमान लाने वाले हैं उनका बाप कहा गया है। चौथा है यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं आयत आप मेरे साथ निकाले। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी वर्ष नंबर 44वीं आयत, यहाँ पर लिखा है तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। वो जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। चार इकसाम जो है हमें नुमाया तौर पर मिलती हैं, और भी होंगी जो दुनियावी बाप हैं, उनके अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, बहुत सारी और बातें जो है और इसमें जो है और इकसाम जो है बाइबल मुकद्दस में हमें बाप की मिल सकती है। लेकिन ये चारों में से भी हम दो के बारे में याद गौर करें। एक जो हमारा रूहानी बाप है जिसने हमें तख्लीक किया, हमें बनाया, और दूसरा हमारा जो जिस्मानी यानी दुनियावी बाप है जिसकी बदौलत हम इस दुनिया का हिस्सा बने, इस खानदान का, इस कलीसिया का जो है वो हम हिस्सा बने। इससे पहले कि हम इनके बारे में हम जाने सीखे, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हम अपने आसमानी बाप की और हमारे जो जिस्मानी बाप दोनों की हम इज्जत और एहतराम करते हैं। कोई ऐसा है जो नहीं करता? तकरीबन सब करते हैं। बाद मुकामात पर शायद ना करते हो किसी वजह से, लेकिन हम अपने बाप का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, करनी चाहिए भी। और बाप भी हमसे यही रिक्वायरमेंट करते हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारी इज्जत करें। और एहतराम की भी आगे दो इकसाम पाई जाती है। एहतराम जो है उसकी दो किस्में पाई जाती है। पहली जो है हम अपने वालिदैन की, अपने बाप की इज्जत करते और उनके हुक्मों की फरमाबरदारी करते। बड़े हम अच्छे बच्चे होते हैं, जो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी इज्जत करें, उनके हुक्म माने और उनकी जो है वो गुड बुक में हम नजर आए, यानी कि माँ बाप के हमें प्यार करें कि ये बच्चा बड़ा फरमाबरदार है। और दूसरी जो एहतराम की किस्म है वो है डर से एहतराम करना। आपको पता है कि मेरा बाप, मेरी माँ जो है, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे मारेगा, उस वजह से आप कोई बुरा काम नहीं करते, उस वजह से आप उनसे डरते रहते हैं, एहतराम करते रहते हैं। क्या मैंने ये काम किया तो मुझे मार पड़नी ही पड़नी है। एक आप शौक से करते हैं अपने वालिदैन की, आपको पता है कि मेरे माँ बाप है, इन्होंने मेरी सारी जरूरियात को पूरा करना है। दूसरा जो आप डरते और कामते हुए अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं कि मैंने ना किया तो मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। ये दो इकसाम पाई जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस एहतराम के बारे में क्या कहती है? आप मेरे साथ वाला निकाले। पुराने अहदनामा की आखिरी किताब यानी मलाकी नबी का सहीफा, उसका
पहला बाब पुराने अहदनामा में से, पुराने अहदनामा की आखिरी किताब मलाकी नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 6वीं आयत लिखा है, रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले कायरों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बेटा जो है वो अपने बाप की ताज़ीम करता है, इज्जत करता है, एहतराम करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है। और आगे लिखा है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर तुम मुझे बाप कहते हो, ये हमारे आसमानी बाप के बारे में बात की जा रही है। खुदा का तकाजा जो है वो खुलकर वाज़े तौर पर जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है कि खुदा हमसे क्या चाहता है, कि हम खुदा को अपना बाप कहते हैं। शुरू में हमने इसी बात को बयान किया, आपने साथ मेरे साथ मिलकर दोहराया भी, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हम इकरार करते हैं हर संडे को खानदानी तौर पर, जब भी हम दुआ रबानी पढ़ते हैं उसे अपना बाप तस्लीम करते और इकरार करते हैं। तो फिर खुदा कह रहा है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है? क्या तुम मेरी इज्जत करते या मुझे ऐसे ही छोड़ा हो? जब हम अपने बाप की इज्जत एहतराम करते हैं तो उसकी बेशुमार बरकत हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने माँ बाप की, अपने बाप की इज्जत करते हैं तो हमें उसकी बरकत नहीं मिलती। लेकिन जब बाप हमें झिड़कता है, बाप हमें तंबीह करता है, बाप हमें डांटता है, तो वक्ती तौर पर वो बड़ा गुस्सा लगता है, बड़ी तकलीफ का वो अमल होता है। इब्रानियों के नाम जो लिखा गया था उसमें से जो हवाला आप सबके सामने तलावत किया गया, लिखा है 5वीं आयत में, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें परिंदों की तरह की जाती है। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। माँ बाप जब बच्चों को स्कूल से डांटते हैं, अच्छे बुरे कामों से डांटते और झिड़कते हैं, तो बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है। इनका तो काम ही है, बस मुझे ढूंढा हुआ है, मैंने जब भी बाहर से आना है मुझे डांटना है, मुझे झिड़कना है। बच्चा ग्राउंड से आया, माँ बाप ने झिड़कना शुरू कर दिया। बच्चे को ये लगता है कि ये मेरे बड़े दुश्मन है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो अपने बच्चों की, अपने बेटे बेटियों की तंबीह करे, उनको नसीहत करे। और आगे जाकर देखें तो लिखा है, हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है। जब आपको तंबीह की जाती है, आपको नसीहत की जाती है, आपको मारा जाता है, तो वो आपके लिए खुशी का बायस नहीं होती। कोई है जब उसके बाप या माँ उसको झड़के तो वो बड़ा खुश हो? ऐसा कोई है? मेरा तो नहीं ख्याल है। भले मुंह इधर को करके बुड़बुड़ाता ही क्यों ना रहे, कुछ नहीं होगा। अंदर ही अंदर दिल में उड़ता रहे, भले कभी भी कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर पर से गुस्सा जो है वो जरूर आएगा, लेकिन जब आप बेटे और बेटियां हैं तो खुदा की कलाम में लिखा है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके बूढ़े भी लगाता है। ये जिस्मानी बाप भी करता है अपने बच्चों की परवरिश के लिए, ताकि वो अच्छे रास्ते पर चले, लोग उसकी इज्जत करें, लोग कहें कि ये फलां का बेटा, फलां की बेटी है। वो अपने बेटियों की फिक्रमंदी में ये काम कर रहा है। लेकिन हम वक्ती तौर पर जो है वो ऐसा बुरा समझ बेदिल हो जाते हैं। जैसे लिखा है, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, दिल ना छोड़, बुरा भला अपनी जिंदगी में महसूस ना कर, बल्कि उस नसीहत को जो है वो अपनी जिंदगी में कायम रख। क्यों? क्योंकि आप बाप, आप उसके बेटे, आपका एक गहरा ताल्लुक है, आपका एक रिश्ता है, और उसी रिश्ते की वजह से वो बाप जो है वो आपको अहमियत दे रहा है, आपकी तरक्की चाहता है, आपके लिए अच्छा जो है वो सोच रहा है। लिखा है,
अगर तुम्हें वो तनबीह न की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे कहलाना के बेटे। हरामजादे का मतलब यहाँ पे मैंने बाइबल में लिखा हुआ है इंग्लिश में अनफादर्ड, जिसका बाप भी नहीं होता। हरामजादे का मतलब है जिसका बाप ना हो, अनफादर्ड, जिसको तंबीह नहीं की जा रही, वो उसको अपना बेटा तस्लीम ही नहीं कर रहा। जब हम अपने बेटों को बेटा मानते हैं तो हम उसकी फिक्र करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको तंबीह करते हैं। जब हम उनको बेटा ही मानते पूरा छोड़ देते हैं, खैर है जो मर्जी करता रहे, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पलट कर आपके लिए बदनामी का बायस बने। और जब हम इन बातों को तस्लीम नहीं करते, अपने बाप की, अपने माँ की, अपने बड़ों की तंबीह को और नसीहत को कबूल नहीं करते, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? इंसान की किताब आप मेरे साथ निकालें, इंसान की किताब और उसका 12वां बाब, इंसान की किताब उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है वो हैवान है, वो जानवर है, उसको अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। आप जानवर को किसी और तरफ मोड़ेंगे ताकि वो सीधे रास्ते पर जाए, लेकिन वो उल्टी तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं। अगर आप अपने माँ बाप की तंबीह को, नसीहत जो आपको कर रहे हैं, उनसे नफरत करते हैं, आप अपने दिल में अपने होठों से बुड़बुड़ाते रहते हैं, अंदर अंदर उड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तरबियत और तंबीह से जो है वो भाग रहे, नफरत कर रहे, और आप में जानवरों वाली कसरत और तरबियत जो है वो पाई जा रही है। आप तरबियत पजीर नहीं, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, तरक्की जो है वो करना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपको अपने बाप की बातें जो है वो तरबियत जो है वो बुरी लग रही है और आपको जहर लग रही है। ये आपके लिए गम का बायस वक्ती तौर पर तो हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकबिल में आपके लिए बड़ी बरकत लेकर आ सकती है। तवारीख की दूसरी किताब में से जो हवाला आप सबके सामने पढ़ा गया, तवारीख की दूसरी किताब उसका 17वां बाब, 6 आयत जो है वो आप सबके सामने पढ़ी गई। यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र मिलता है। बादशाह का नाम क्या है? यहूशफत, और इसका बाप उसका नाम क्या है? आसा। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे जाकर, और इस्राएल के शहरों में जिनको उसके बाप आसा ने दे दिया था चौकियां बैठाई। ये खुदा का फरमाबरदार था, खुदा की फरमाबरदारी करता है। इसने अपने मुमलकत में से, अपनी हुकूमत में से तमाम बुत परस्ती को दूर कर दिया और खुदा के बताए गए अहकाम के मुताबिक चलता है। खुदा ने जब ये इसकी फरमाबरदारी कर रहा था, एक बेटा होते हुए अपने बाप की पैरवी कर रहा था, तो इसको सरफराजी, सरबुलंदी अता की। और इस सरफराजी में क्या क्या है लिखा है 5वीं आयत में, इसलिए खुदावंद ने इसके हाथ में सल्तनत को मुस्तहकम कर दिया, बादशाह बन गया। सल्तनत उसका जो दौर दौरान था, उसका जो वक्त था, उसमें हुकूमत बढ़ी, उसने तरक्की की, मुस्तहकम हुई। और आगे जाकर लिखा है, और सारा यहूदा उस वक्त के पास हदिये लाया, लोग उसके पास हदिये नजराने बादशाह के पास लेकर आ रहे हैं। और ये हदिया जात का असर क्या हुआ है? उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरावान हुई। फरावान का क्या मतलब है? बढ़ जाना, अजाफा हो जाना, ज्यादा हो जाना। लोग उसके पास तहाइफ लेकर आ रहे, हदिया जात लेकर आ रहे हैं, और उससे क्या हुआ? उसकी दौलत में और उसकी इज्जत में अजाफा होता गया। और लिखा है उसका दिल खुदाम की आंखों में बहुत मसरूर था, वो खुश रहता था खुदाम की आंखों पर चलना, उसके नक्शे कदम पर चलना। किसी की वजह थी कि खुदा जो है उसको बरकत पर बरकत दिया, उसे सरफराजी अता कर रहा था, उसे दौलत भी दे रहा था, इज्जत
सब कुछ दे रहा था, बादशाह बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप की और आसमानी और जिस्मानी दोनों बाप की जो है पैरवी की, उनके काम की फर्माबरदारी। लेकिन जब हम अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करते तो हम ना इस दुनिया में कामयाब होते हैं, और अगर हम अपने रूहानी बाप, आसमानी बाप, खुदा जो हमारा बाप है, उसकी फर्माबरदारी नहीं करते तो हमें अपनी ज़िंदगी या निजात जो है शायद उससे भी हम महरूम रह सकते हैं। आप एक बड़ी मशहूर स्टोरी सुनी होगी, मैंने शायद पहले भी इस बात को बयान किया, एक बाप और बेटे। एक बाप अपने बेटे को मिलने के लिए जाता है, बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाता है, और जब ऊंचे मुकाम पर जहाँ पर उसका ऑफिस होता है वहाँ पर लेकर जाता है, तो बाप को अपने बेटे की इस इज्जत, रुतबा और उसका जो सारा ऑफिस है वो देखकर रश्क आता है कि मेरा बेटा बड़ा कामयाब इंसान है। और बाप अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि बताओ मुझे कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन और सबसे बड़ा आदमी कौन है? वो कहता है कि मैं हूं। बाप को बड़ा दुख होता है इस बात का। वजह क्या है? कि उसमें तकब्बर आ गया, गुरूर आ गया, घमंड आ गया कि मैं तो खुश हो रहा हूँ कि खुदा ने इसे इतना सरफराज किया है, इतनी इज्जत दी है, लेकिन इसमें जो घमंड पाया जा रहा है ये गलत। सारी बातें करने के बाद, मिलने के बाद, दोबारा जब निकलने लगता है फिर से पूछता है वही सवाल कि बता तेरी नजर में दुनिया का अमीर तरीन और सबसे बड़ा आदमी कौन है? वो दरवाजे के पास खड़ा होता है, थोड़े फासले पर खड़े होते हैं, तो बेटा अपने बाप से कहता है कि दुनिया का गरीब तरीन और सबसे मुफलस बेटा जो है या इंसान जो है वो मैं। उसका बाप बड़ा ही हैरान होता है इस बात से कि इसने एक लम्हा पहले ये बात कही कि दुनिया का अमीर तरीन बड़ा आदमी मैं हूँ, मेरे पास रुतबा है, मेरे पास इख्तियार है। अगले ही लम्हे इसने कुछ देर के बाद कह दिया कि सबसे गरीब आदमी जो है वो मैं हूँ, सबसे नीचा आदमी जो है वो मैं हूँ। उसके बाप ने उससे वजह पूछी, तो बेटे ने जवाब दिया कि जब पहले आपने मुझसे सवाल किया था आपका हाथ मेरे कंधे पर, आपका साया जो है वो मुझ पर था, उसकी वजह से मैंने अपने आप को दुनिया का बड़ा आदमी समझा, मेरे पास रुतबा भी है, इज्जत भी है, क्योंकि वजह क्या है? मेरे बाप का साया, मेरे बाप का हाथ जो है वो मेरे कंधे पर है। और जब बाप का हाथ जो है वो मुझसे हट गया, उठ गया, तो मैंने ये समझ लिया कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, मैं दुनिया का गरीब तरीन इंसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाप के साथ चलने, बाप की फर्माबरदारी करने, उसके एहतराम करने की यही इज्जत है, यही बरकत है। और ये सारी दुनियावी बाप की भी और रूहानी दोनों बाप की जो है जब हम फर्माबरदारी करते हैं तो ये बरकत मिलती है। जैसे यहाँ पर यूसुफ को जो है वो अपने बाप आसा की और अपने खुदा बाप की फर्माबरदारी करने की दौलत, इज्जत, दौलत सब कुछ जो है उसको मिला। और जब हम अपने बाप की फर्माबरदारी करते हैं जो जिस्मानी है, इस दुनिया में हमें अच्छा मुकाम मिलता है, लोग हमें अच्छा समझते हैं, हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है, हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, अच्छे खानदानों से हमारे ताल्लुक जो है वो वाबस्ता होते हैं। ये इस दुनिया में रहने की जो है हमें अपने दुनियावी बाप की खिदमत और उनकी फर्माबरदारी करने की बरकत मिलती है। जब हम अपने आसमानी बाप की फर्माबरदारी करते हैं उसकी बरकत क्या है? इब्रानियों के नाम लिखा गया था, उसका 12वां बाब और 11वीं आयत का आखिरी हिस्सा जो लिखा है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। जो सहते सहते अपने बाप का, जो उसको कोड़े लगाए गए, जो उसको तंबीह की गई, जो उसको झड़का गया, चाहे वो जिस्मानी बाप हो चाहे वो रूहानी बाप हो, अगर आप अपने बाप की जवानी में झड़कों को बर्दाश्त करते हैं,
अच्छी नौकरी मिलेगी, लोग इज्जत करेंगे आपका, एहतराम करेंगे आपका। आपको वक्त याद आएगा कि मेरे बाप ने मुझे अच्छे टाइम पर सुना। अगर आप अपने बाप की इज्जत नहीं करते, उसकी बातों को सुनते नहीं है, तो आप नाकाम रह जाएंगे, कामयाबी आपके कदमों में नहीं आएगी। और अगर आप अपने इसी तरह रूहानी बाप की फरमाबरदारी करते रहेंगे तो आपको इस दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और आने वाले जहान में मिलेगा। उनके बाद सारा कुछ सहने के बाद क्या मिलेगा? चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती। लेकिन आप अगर एक फरमाबरदार जिंदगी गुजारते, रास्तबाजी की जिंदगी जो है वो गुजारते, हमें इस दुनिया में रहकर अपने जिस्मानी बाप की भी इज्जत करनी है, रूहानी बाप की भी इज्जत करनी है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, खुदा के हुजूर में भी हम कामयाब होंगे। लेकिन एक चैलेंज जो है, यहाँ पर जितने बाप हैं, चंद बातें मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा। बाप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कैसी करते हैं या कैसी करनी चाहिए? बहुत दफा होता है कि बाप अपने बच्चों को पूछते ही कि आप क्या करें, उनकी जिस्मानी तालीम के बारे में पूछते नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल आप देखें शहरों में, वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग्स होती है, वहाँ पर पेरेंट्स को, बाप को, माँ को बुलाया जाता है आपके बच्चों की जो तालीम और तरबियत है उसके बारे में बताने के लिए। एडमिशन के वक्त आपको बुलाया जाता है, उसके बाद आपको ताकीद की जाती है कि आप इनका जरूर जो है चेक एंड बैलेंस रखें, आप बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर जरूर नजर रखें। जो बाप है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो आपका रुपया भी पैसा, आपका रुपया जो है वो जाया हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, आपकी मेहनत जो है वो जाया हो रही है। संडे स्कूल के बारे में जो है आप अपने बच्चों से जरूर पढ़े और जाकर पूछे कि संडे स्कूल में बच्चों ने क्या पढ़ा है। माँ बाप दोनों के बारे में संडे स्कूल में आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या है आपने हथियार जो है वो संडे स्कूल में डाला या रास्ते में जाते हुए चीज खा ली या वापसी पर आते हुए चीज खा ली। अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत, बच्चों को हथियार डालने का तरीका बताएं। बच्चे निचोड़ कर हदिये की बात मार देते हैं, मुंह में डालकर खराब कर लेते हैं। ये तरीके किसने बताने? माँ बाप ने बताने। सारी चीजें संडे स्कूल टीचर पढ़ाई नहीं होती, माँ बाप की कर्म की जिम्मेदारी है। आप उनको चर्च में उठना बैठना जो है वो सिखाएं। आप अपने बच्चों पर गौर करें, अपने बेटियों पर, अपने बेटों पर, किन दोस्तों के साथ उठ बैठे, किन के साथ उनका मेल मिलाप है, क्या वो दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं। उन दोस्तों की महफिल से, उन दोस्तों की बैठक से आपके बच्चे खराब तो नहीं हो रहे, कहीं नशे की लत में तो नहीं आगे बढ़ रहे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप उनको इस बात की तरबियत दें। आपके जो बड़े हैं जब वो आपके पास आते हैं, आपने उनको सलाम करना है, आपने उनकी इज्जत करनी है, आपने उनका एहतराम करना है, बड़ों के साथ प्यार के साथ पेश आना है। ये बाप की और माँ दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसा करते हैं, अच्छी बात, करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इकट्ठे बैठ कर शराब पीते हैं, बाप और बेटा इकट्ठे बैठ कर भी शराब पीते हैं। ऐसा है कि नहीं? बड़ा है तो एक दूंगा ऐसा भी है। ये लम्हा फिक्री है, अफसोसनाक बात है। सिगरेट खत्म हो गया, बेटे से कहना है सिगरेट काट यार, या बेटे से कहना चले काशिरवा, ये गलत बात है। हम अपने खानदान को खराब करें, हम अपने आने वाली नस्लों को जो है वो खराब कर रहे हैं। हमने उनकी तरबियत क्या करनी? हम बुरी बातों से मना नहीं करते, बल्कि खुश होते हैं। हम बहुत दफा बाप जो है, मैंने बड़ी दफा देखा है, बहुत जगहों पर देखा है, ख़वातीन की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है और जो बाप होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनकी तादाद हमेशा कम होती है। ना बाप खुद चाहते हैं, ना बाप जो है वो बच्चों को लेकर चाहते हैं। ऐसा है या नहीं? आप बात करेंगे इस बात। आज बहुत सारे बाप जो है वो घरों में बैठे हुए, कोई काम नहीं है। इस टाइम दोपहर के वक्त क्या काम होगा? ना आप चारा लेके आना है, ना कोई और काम होगा, पंखे के नीचे बैठ कर कल जाके फिर टाइम देंगे। बहुत सारे आप घरों में जाकर देखते, आप आपके बाप या अपने सारे बैठे हुए, लेकिन चर्च नहीं है। क्या वो सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? बच्चों की अच्छी तरबियत ये नहीं है। आगे बढ़कर
आगे रखकर उनको जो है वो सिखाना है। एक अच्छा लीडर जो है, चाहे वो कौम का हो, चाहे वो कलीसिया का हो, चाहे वो घराने का हो, खुद आगे बढ़कर जो है वो सब कुछ सिखाता है। और बाप एक अच्छा लीडर नहीं, बाप एक अच्छा हीरो है। अगर आप बाप होते, माँ होते, बच्चों की बात यह है तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, इज्जत करें, एहतराम करें। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनकी अच्छी तरबियत करें। संडे स्कूल के बारे में देखें, जो सेकुलर एजुकेशन है उसकी तरफ गौर करें, दोस्तों के बारे में देखें। ये सारी बातें जो है ये माँ बाप के जिम्मे आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बेटे जो हैं, आपकी बेटियां जो हैं, आपके बच्चे जो हैं बरकत पाए, घराने बढ़े, तरक्की पाएंगे, अच्छी जॉब होगी, ईमानदार घराने जो है वो खुदावंद में बढ़ते, ईमान में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आप इकट्ठे बैठकर शराबनोशी कर रहे हैं, इकट्ठे बैठकर आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आप इस दुनिया में भी, मुआशरे में भी जो है आप नाकाम होंगे और खुदा के रूप में भी आपके लिए शायद कुछ ना। आज का हमारा मजमून क्या था? बाप की पहचान, उसकी हमने अपने बाप की पहचान करने की, हमारा बाप जिस्मानी कौन सा, रूहानी कौन सा, क्या खुदा है या हमने इब्लीस को अपना बाप बनाया? पहले उनको पहचानना, फिर उनकी इज्जत करनी, एहतराम करना, उनके डांट डपट जो हमें छिड़क रहे हैं, हमें तंबीह कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, तो हमारे फायदा के लिए। क्या हमने अपने आप को, अपने ज़हनों को, अपने बदनों को जानवर या हैवान तो नहीं बनाया हो? जैसे इंसान की किताब में लिखा है, जो तंबीह और तरबियत को कबूल नहीं करता वो अपने आप को हैवान की मानद बना ले। वो हैवान है, साफ लिखा हो। हम अपने आप को इंसान हैं, अपने माँ बाप की तरबियत को अपनी जिंदगी में जगह दें और उसकी वजह से हम इस दुनिया में भी तरक्की करेंगे। और जब हम अपने आसमानी बाप की जो है वो फरमाबरदारी करेंगे, जिसका खुदा हमसे तकाजा करता है, जिसका खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उसकी इज्जत करें, हम उसकी एहतराम करें, जिस्मानी बाप की भी और रूहानी बाप की भी। खुदा की कलाम में इब्राहिम नबी का तरीका, उसका पहला बाप, छठी आयत में मैंने बात आज सामने बयान की कि खुदा कहता है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? वो हमसे तकाजा करता है कि उसकी इज्जत की जाए। हमारे दुनियावी माँ बाप वो भी हमसे तकाजा करते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत करें। इसलिए हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका ख्याल रखें और उनकी फरमाबरदारी करें। और शुरू में मैंने ये बात कही थी कि ये एक दिन का अमल नहीं कि आपने एक दिन बड़ी अहमियत देनी है अपने बाप को और उसके बाद भूल जाना। बड़े ऐसे लोग, बड़े ऐसे बच्चे स्टेटस लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, जो अपने माँ बाप को शायद पूछते भी नहीं है, लेकिन जब आता है तो फेसबुक पर बड़ी तस्वीरें लगा के सारा कुछ दिया। ये आपकी जिंदगी में लगातार मुसलसल जारी रहने वाला है। एक दिन नहीं, एक दिन आपने साल में बाप को इज्जत दे दी, एहतराम दे दिया या कुछ देर के लिए, तो क्या फायदा? बाप को आपके लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं, हर लम्हा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, धूप में आपके लिए चल रहे हैं, आपने दूध पीना, आपके लिए जानवरों के लिए चारा ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, और हम एक दिन उसको अहमियत देकर बाद में भूल जाते हैं। नहीं, इस तरह हम ईमानदार हैं, हम खुदा बाप की फरमाबरदारी हम पर लाजम है, हर घड़ी हर लम्हा की जाए। इसी तरह जिस्मानी जो बाप है उसकी भी लगातार इज्जत, लगातार फरमाबरदारी हर रोज हर घड़ी हम पर लाजम है, ताकि हम इस दुनिया में भी बाबरकत रहे और आने वाले जहान में भी खुदा हमें बरकत से नासूदा करता है और ऐसी जगह दे जो उसने हमारे लिए तैयार की हुई है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे